राधे राधे। तो आज के दिन की शुरुआत होती है थोड़ी सी हेयर केयर और थोड़ी सी केयर, मतलब खुद की केयर से, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं अपने लिए बना रही हूँ हेयर मास्क केराटिन के लिए। तो ये है बॉइल्ड राइस, गिर गए राइस के चक्कर में, काम बढ़ रहा है और वीडियो के चक्कर में। इट्स ओके गाइस, सिर्फ मैं बनाना खाना थोड़ी है ना भाई, ठीक है। तो हमारे पास है बॉइल्ड राइस और ये एलोवेरा, ठीक है। मैं इसमें राइस ऐड करूँगी, उबले हुए और एलोवेरा और एक एग, ठीक है। और इसमें ये है लिमोन का सीरम और एलोवेरा जेल, ठीक है। तो इसको हम मास्क बनाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ फटाफट कैसे मैं बना रही हूँ, ठीक है। जल्दी जल्दी हम इसको सबको ग्राइंड करेंगे अच्छे से। फटाफट बनाते हैं, क्योंकि जब मेरे बाल, अब मैं पार्लर पे गई थी पूछने के लिए, तो उन्होंने बताया था कि आपको ना 4 से 5 हज़ार तक का केराटिन होगा। कि मेरे घर वाले कितने कंजर है, कैसे चला 4 से 5 हज़ार का मेरा केराटिन होगा। तो ये इतना बजट तो हमारे है नहीं, तो हम करेंगे होममेड, ठीक है। इसमें खूब सारा एलोवेरा जेल डालूंगी, नेचुरल जो एलोवेरा है वो, और ये एग, इसको मैं ज़्यादा बनाऊंगी, इसको ग्राइंड कर देंगे फटाफट। ज़्यादातर यही करती हूँ अपने बालों के लिए, क्योंकि है ना काफ़ी अच्छा होममेड नेचुरल तरीका है अपने बालों को सिल्की शाइनी बनाने का, ठीक है। और वैसे भी एक दिन की बात हो तो क्या ही 4 से 5 हज़ार हो गए एक दिन में, है ना। पेस्ट बनी है एलोवेरा और राइस का। अभी हम इसको मिक्स करेंगे, एक्चुअली ना मेरी मामा की शादी से मैंने आपको बताया था, तो अभी घर में ना गेस्ट वगैरह आ रहे हैं धीरे धीरे। तो नानी यहाँ पे भी आएंगे, हमारे यहाँ पे भी आएंगे, कुछ लोग दोनों जगह एडजस्ट हो ना दोनों घरों में। तो हम जल्दी उठ गए, यहाँ सुबह 6 बजे काम में लगे पड़े हैं। फटाफट कर देते हैं। परसों मेरे मामा जी की शादी। मम्मा चुप हो जाओ, आ गई, आ जाओ। इनको बहुत शौक है कैमरे में आने का। बहुत लोग होते हैं ना शाय जो कैमरे में नहीं आते, लेकिन ये है अल्ट्रा प्रो। इसमें एग गाइस, मैं ना वैसे ज्यादातर अपना ना होममेड ही यूज करती हूँ। मम्मी चला रही थी जो हमारे यहाँ यूज करते हैं, खाते नहीं है कोई एग्स लीजिए। वैसे मुझे भी घिन आती है इससे, बट क्या करें, ये ना बहुत ही ज़्यादा अफेक्टिव है सिर के लिए, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो इससे होगा जो होगा। मुझे नहीं पता मैं इसको कैसे करूँगी, मुझे घिन आती है करने से, बट मेरे को लगाना है कि मुझे अपने बाल करने हैं सिल्की और शाइनी। वैसे पहले मैं खाती थी, लेकिन अब मुझे घिन आ गई, बहुत टाइम हो गया छोड़े। ज़्यादातर ना मैं यही चीज़ें अप्लाई करती हूँ अपने सिरों में, मतलब अपने फेस के लिए और अपने बालों के लिए होममेड ही करती हूँ ज़्यादातर, नेचुरली सब कुछ। मैं शैम्पू वगैरह, मतलब ये है ना कि केमिकल्स चीज़ें, बाहर के प्रोडक्ट्स वगैरह बहुत कम यूज़ करती हूँ, ज़्यादा ही करती हूँ। एंड ये कुछ नया, मतलब अंडे वगैरह आज मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ, तो ये कुछ नया। वैसे ज़्यादातर मैं होममेड ही करती हूँ, फ्लैक्सीड वगैरह ये सब लगाती हूँ, ठीक है। तो जल्दी जल्दी खोल लेती हूँ बाल, जब तक ये मैश हो रहा है सब अंडा यूज़ करूँगी। मेरे घर में अंडा नहीं आता। हाँ तो चलो आ भी गया, वहाँ तो मेरे ससुराल में तो घर के बाहर ही रहता। कल मनीष ने मोना के पैर भी छू लिए, गले भी लग गया, और मेरे से नाम नाम तक नहीं करी। पास के ये तो इतना सा चीज का लोग बुलबुल भी तो यही कहती है, बुलबुल भी तो यही कहती है। पास के वैसे सही रहते, पास के तभी तो वे मना कर रहे थे। पास के लोगों की दुर्गति है, जब तो कह रही हूँ तुम मेरे पास मत रही हो, मैं खुद ना रहूं, दूर से रहती बढ़िया रह रही। वे मना कर रहे इस चीज के लिए। फिर तुम भी बुलबुल की तरह कहा करोगी, हैं? कह रहे फिर तुम भी बुलबुल की तरह कहा करोगी। हाँ, पास रह गए, पास रह के ना वो नहीं रहता। अच्छा मैं गाइस फटाफट लगाती हूँ इसको, फिर आप थोड़ी देर में बुलबुल जरा गाइस मेरे बाल नीचे से बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, और हमारे यहाँ पे तो यार बस क्या ही बताऊँ, बाल भी नहीं कटवा सकते शादी के बाद। थोड़ा सा कटिंग वगैरह करवाने की, बट
बात ही नहीं है यार, कहाँ की मेंटेलिटी है। वही वाली बात मैंने एक ब्लॉग में बताया था जैसे कि एक जो पर्सन है उसकी लाइफ का डिसीजन हम कैसे ले सकते हैं कि वो कितना जिएगा एंड ऑल, क्योंकि उसके कर्मों की लिस्ट ऑलरेडी भगवान के पास है। तो सबको पता है कि कब किसे, मतलब भगवान को ऑलरेडी पता है उनको कब कहाँ जाना है ना। तो ये तो सब हम लोगों की ही बनाई हुई बातें हैं कि भैया ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है। मेरा मानना ये है, देखो होता होगा ठीक है, मैं मना नहीं करती, बट मेरा मानना ये है कि भाई भगवान से बड़ा मेरे लिए सच बताऊँ तो कोई नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ उनको मानती हूँ, बाकी ये सब बातें तो हमें फॉर्मेलिटी एक निभानी पड़ती हैं, बट क्या करें, कोई बात नहीं। वरना तो देखो हम अपने पतियों के लिए व्रत रखते हैं ना, हर साल करवा चौथ के, है ना। हम औरतों के लिए कोई व्रत नहीं है, कोई भी नहीं रखता है ना। फिर भी हमारी लाइफ जीते हैं ना, और फिर हम सिर्फ उतना ही जिएंगे जितना हमारी ज़िंदगी है, उससे ज़्यादा तो नहीं, है ना। तो कोई बात नहीं, लगा लिया है। चलो अब इसका रिजल्ट देखेंगे कैसा आता है। 2-4 घंटे बाद मैं इसको वॉश करूँगी, फिर मैं अपने बाकी का सारा काम कर लेती हूँ, रुद्र को नहला लेती हूँ। हाँ हाँ, इसको मैं दवाई दिलवा के लाऊंगी। ओके गाइस, मिलते हैं आपसे 2-3 घंटे बाद, फिर मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगी नहा के धो के, उसके बाद अच्छे से, ठीक है। मेरे रूबरू तुझको देखूं, इबादत करता रहूं। ओ आँखें कहती है बैठ तू मेरे रूबरू तुझको देखूं, इबादत करता रहूं। तेरे सजदों में बढ़ के दिल ये मेरा मेरी सांसों में चलता है, बस एक तू। इश्क दा रंग तेरे मुखड़े ते छाया, जलदा मैं तके आए जान लिया। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। जी कर बेटा किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। सो गाइस, इतने मेरा ये हेयर मास्क सूख रहा है, मैंने इसे क्या बोलते हैं, रुद्र को नहला दिया है। तो मैं सोच रही हूँ फटाफट मेहंदी लगा देती हूँ, क्योंकि कल जैसे कि बट सावित्री का मेरा व्रत है। तो उसके लिए मैं एक तो देखो, एक तो वो है बट सावित्री का मेरा व्रत है कल, और परसों मेरे मामा जी की शादी है। तो मैं सोच रही हूँ कि फटाफट मेहंदी वाला कार्ड में डाल देती हूँ, तो क्योंकि मुझे यहाँ कुछ काम तो करना है नहीं, छूट जाएगी जल्दी, है ना। तो मैं लगा रही हूँ मेहंदी, देखो एक पैर में लगा चुकी हूँ, ऐसे देखिएगा नहीं आपको। मिलते हैं आपसे मेहंदी लगाने के बाद। बिकॉज एक तो मेरी मेहंदी थोड़ी सी बची है, क्योंकि ये गुड़ वाली मेहंदी है और मैं अपने घर से लगाई थी, यहाँ पे नहीं मिलती है, ठीक है। तो यही बची है, बस देखते हैं इसमें कितनी लग पाएगी कितने नहीं, फिर बाकी मैं इसके पापा से मंगवाऊँगी और वहीं से। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। कंप्लीट हो चुकी है मेहंदी और अभी हम लगाएंगे हाथ पे। रुद्र छोड़ गया है, देखोगेगा अपनी मौसी के पास खेल रहा है। तो मेरे हाथ पे मेहंदी लग चुकी है, ये देखिए। मेरा एक हाथ तो कंप्लीट हो गया है, और दूसरे में तो मैं अपने आप से नहीं लगा पाऊँगी, तो मुझे किसी को पकड़ना पड़ेगा मेहंदी लगाने के लिए। तो मेरा ये भी सूख गया है हेयर मास्क, और मेरे हाथ की मेहंदी सूख जाए तो मैं सबको वॉश करके पैरों की, हाथ की तो नहलाऊँगी, उसके बाद खुद नहाऊँगी। फिर उसके बाद हम जाएंगे नानी हाउस, नानी के घर जाएंगे। फिर हम तो मिलते हैं आपसे। अब मैं आपसे नहाने के बाद ही मिलूँगी, रोले को नहलाने के बाद, ओके, रेडी होने के बाद। बाय। अपने तो लगा लेती हूँ, ठीक है। तो मेरे पैरों की तो कंप्लीट हो चुकी है, आप बस हाथों में लगा लूँगी, हाथों की बाकी है मेरी। तो करके रेडी हो गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ नानी के यहाँ पे। तो यार देखो, मैंने अब जैसे हेयर मास्क लगा था तो मेरे बाल भी कितने शाइन कर रहे हैं ना। और वैसे भी हेयर पॉजिटिव तो बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए रिफ्रेशिंग और क्लीन होता है, सच बता रही हूँ। इतना ज़्यादा रिफ्रेशिंग और फील में कभी फील नहीं करती। जब जिस दिन सिर धोती है ना, उस दिन ऐसा लगता है बिल्कुल पूरी अंतरात्मा से शुरू हो गए एकदम।
तो रुद्र को मैंने नहला के ऑलरेडी उसकी मौसी के साथ मतलब काजल के साथ भेज दिया था। तो अब मैं जा रही हूँ नानी के यहाँ पे, अम्मा का ताला लगा के। सब लोग वहीं हैं क्योंकि मेरे को हेयर वॉश करना था और नहाना था, तो मेरे को लेट हो जाता। मैंने कहा तुम जा, मैं आ रही हूँ बाद में, ठीक है। तो ताला लगा देती हूँ, पहले 1 मिनट रुक जाओ। हाँ तो मैं रेडी हूँ, देखिए मैं जा रही हूँ नानी के यहाँ पे, सब लोग आ रहे हैं। ओके तो मिलते हैं आपसे नानी के घर में, बाय बाय, टाटा। देखो मेरी बहन बच गई।